ऐसा है माननीय दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हर गांव तक बस सेवा चालू करवा दी, इसलिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। कैबिनेट आपको पहले से धन्यवाद दे चुकी है। देखिए हमारे गार्जियन है जिनका हर चीज हम लोग के लिए दिशा निर्देश है। देखिए कैबिनेट मंत्री परिषद ने आज दयाशंकर जी बहुत बहुत दयाशंकर जी धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोग धन्यवाद भी नहीं देना चाहते हैं, न बधाई न धन्यवाद। इतनी बढ़िया योजना लेके आए, कम से कम आपको बधाई दे देना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद का 17वां आज मंत्री परिषद ने उस पर सहमति दे दी है। जो निर्धारित कार्यक्रम था उसको पूर्ण किया गया और 10-10 दिन का उपवेशन दोनों विधानसभा में विधान परिषद में सकुशल संपन्न हुआ और समय से ज्यादा विधानसभा चली। इसलिए आज मंत्री परिषद ने उसको 17वां स्थान पर अपनी मोहर लगा दी। दूसरा है ये उत्तर प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के आधार पर उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में से अभी तक जो कोटा उसका 65% था उसको घटा के 50% कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया है और इसमें 5 साल की सेवा के बाद ही एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में 50% तक जो है वो लोग चयनित हो सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर उस वर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा रखने वाले, अर्थात जो सीनियर डिवीजन का जो 3 साल तक सिविल जज के रूप में काम करे 3 साल तक और 7 साल तक जो है वो उनका टोटल पीरियड हो, वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं और इनका कोटा बढ़ा के 10% से 25% कर दिया गया। ये आज मंत्री परिषद ने इस पर सहमति दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संभव हुआ है। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। खासतौर से हमने श्री देवराज जी, आपकी इच्छा थी कि हमने अधिकारी को नहीं बुलाया तो हमने आपकी बात को भी पूरा कर दिया। जी ऐसा है, सीनियर डिवीजन की सिविल जज सीनियर डिवीजन जी उच्चतर न्यायिक सेवा में जाएंगे, हायर जुडिशियल सर्विसेज। पहले तो एडीजे बनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसके हिसाब से सीनियरिटी के साथ बनते, सीधे डिसीजन नहीं बनते। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास एएचपी और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अभी तक 22 मीटर में 6 लाख रुपए तक की जो सीमा थी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए, उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया और 30 वर्ग मीटर का एरिया होगा जिसमें वो आवास बनाए जाएंगे। लेकिन 1.5 लाख रुपया भारत सरकार का होगा और 1 लाख रुपया राज्य सरकार का होगा। इसमें साथ साथ एक बात और यह था, हालांकि ये प्रस्ताव नहीं था लेकिन जो विषय आया था माननीय मंत्री परिषद के समक्ष, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी एक प्रस्ताव पास करा दिया कि अभी तक जो काशीराम आवास बने हैं जिलों में, तो उन पर खास तौर से उनकी रंगाई पुताई करके जो अनधिकृत रूप से जिन लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है उनको वैकेट कराकर दलितों को ही वो दिया जाए। इस बात की व्यवस्था भी आज मंत्री परिषद ने दी और उसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। जी, ये हमें वो चूंकि विषय पहले से आया नहीं था, जब चूंकि एक आवास का एक विषय आया इसलिए एक विषय यह अतिरिक्त रूप से उन्होंने निर्देशित किया है कि बहुत जिलों में जो काशीराम आवास बने हैं
और अनधिकृत रूप से जो ऑक्युपाइड हैं उनकी बाकायदा रंगाई पुताई करा के जो दलित वर्ग को ही उसको आवंटित किया जाए। ये अभी कोई इसका हमारे पास इस बार डाटा नहीं है, क्योंकि पहले से मंत्री परिषद में आया नहीं था। ये विषय एक उठा, इसलिए वो उसको ऊपर जानकारी दे दी। तो न्यायिक सेवा का हो गया। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम 21 एवं नियम 24 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से अभी तक नियम 21 में एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह के मूल वेतन से अधिक की धनराशि स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में निवेशित किए जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिए जाने की व्यवस्था लाई जा रही है। आज कई समाचार पत्रों में इस बात को भी छपा भी है कि ये नियमावली में ये संशोधन किया गया है कि 6 महीने का जो मूल वेतन है, अगर उससे अधिक की धनराशि किसी स्टॉक में, किसी शेयर मार्केट में कहीं निवेश किया गया है तो उसको सूचित करना पड़ेगा। दूसरा संशोधन है नियम 24 में 1 माह के मूल वेतन के स्थान पर 2 माह से अधिक मूल्य की किसी भी चल संपत्ति के क्रय की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिए जाने के अलावा प्रत्येक 5 वर्ष व्यतीत होने पर अचल संपत्ति की घोषणा करने के स्थान पर प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। ये अभी तक जो 5 वर्ष था कि 5 वर्ष में अचल संपत्ति की आप घोषणा करें, उसको घटाकर 1 वर्ष कर दिया। जे आज संशोधन किया गया नियमावली में। हमने आपको जो नियमावली थी वो बता दिया और नियम में बता दिया 21 और 24 नियम में संशोधन किया गया। उसमें पीरियड घटाया, पीरियड बढ़ाया, पीरियड घटाया। उसमें 6 महीने के करवाया कि मूल वेतन का 6 महीने, और इसमें 1 में। जी अभी आपको मालूम है शासनादेश जारी हुआ कि उनकी प्रोन्नति रोकी जाएगी, उनको डेपुटेशन पे जाने से नहीं दिया जाएगा वो ये, और उनके वेतन तो रोक ही दिया गया। तो आपको मालूम है ऐसा है। बहुत से सवाल पैदा होते हैं, बहुत से सवाल जो मंत्री परिषद ने जिस पर सहमति दी उस तक अपने आप को सीमित रखेंगे। प्लीज आप लोग सब विद्वान लोग हैं और हम आपकी विद्वता के कायल हैं पहले से। जी वो भी बढ़ा दें, बता देंगे भाई ऐसा है। आप बात तो करने दीजिए। बीच में